Hello students, welcome to Definition Hub. This is third session of chapter Periodic Table, Classification and Periodicity of Elements. In this session we will cover History of Periodic Table, Johann Wolfgang Dobereiner. वेलकम स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ेंगे, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ली केमिस्ट के बारे में, जिनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है हमारे। सो इस सीक्वेंस में हमारे जो सेकंड हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो हैं डोबेर्नियर। डोबेर्नियर का फुल नेम है जॉन वोल्फगैंग डोबेर्नियर। अगर पूरा नाम की बात करें कि जॉन वोल्फगैंग इनका पूरा नाम ये है। इनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारे पीरियोडिक टेबल में। इसको अगर हम कंसीडर करें कि इन्होंने ही, अगर मैं कहूँ कि अर्ली केमिस्ट को बात किया जाए, तो वो लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रखी थी कि डिफरेंट चीज़ों पे बेसिस पे अरेंज करना चाहे, लेकिन डोबेर्नियर ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को कंसीडर किया कि किस बेस पे सारे एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे जो उस समय डिस्कवर हो रखे थे। उन्होंने किसको कंसीडर किया? एटॉमिक वेट को। एटॉमिक वेट को कंसीडर करते हुए इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। सो अगर मैं ये बात करूँ कि एलिमेंट तो अरेंज किया, लेकिन कैसे अरेंज किया? इन्होंने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में अरेंज किया, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज किया। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करूँ कि एक्स, वाई, जेड, ऐसे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करना चालू किया। इन्होंने एक थ्योरी दी, इस थ्योरी को ट्रायड्स भी कहते हैं, कि तीन ग्रुप्स का जो एलिमेंट्स है, इसको अरेंजमेंट को इन्होंने ट्रायड्स कहा। हमने तो ये तो जान लिया था कि जो डोबेर्नियर थे उन्होंने अरेंज किया है, जो एक्स वाई जेड एलिमेंट हैं इनको अरेंज किया है ऐसे तीन के ग्रुप में सभी एलिमेंट्स को। अगर उन्होंने ये थ्योरी दिया था कि जो मिडिल एलिमेंट होगा वो होगा एवरेज किसका? फर्स्ट और लास्ट का। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जो उन्होंने अरेंज किया था। कैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इसकी बात करें कि एटॉमिक वेट किसका था? 7, 23 और 39। इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अराउंड 46/2 इज इक्वल टू 23। अब देखेंगे कि ये है 23। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। इसमें देखिए कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो है 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16। इसका एवरेज निकालेंगे, सो 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14। इसी सीरीज़ में अगर हम एक बात करें, जो कि जैसे कि अगर एलिमेंट कंसिडर करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 35.5 के आसपास में, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। इसको अगर कंसिडर करेंगे तो कैसे 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 इज 162.5 के अराउंड आएगा। 2 इज इक्वल टू आएगा 81.25 के आसपास में, जो कि लगभग इसके बराबर है। लेकिन बात आई कि ये जो डोबेर्नियर का रोल था ये सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें कि इनका रोल जो फेल हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सीरीज़ में एक एलिमेंट है फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के एक एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक वेट है 19। अब अगर हम बात करें कि ये तो इन्होंने 3 का ग्रुप बना दिया,
इस 3 का ग्रुप बनाया, इस 3 का ग्रुप बनाया, ये लिथियम। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का ग्रुप बनाता हूँ, इसी सीरीज का है, तो क्या ये रूल सक्सेसफुल रहा? जैसे देखते हैं कि 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 49.5 के आसपास में, जो कि काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे काफ़ी डिफरेंस है इसके बीच में, एक 35 है, एक 35.5 है, एक 49.5 है। सो ये रूल खुद के ही डोमिनियर का जो रूल था कुछ एलिमेंट्स पे ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से ये रूल सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये कह सकते हैं कि डोमिनियर का जो रूल था, जो ट्रायड्स का जो रूल्स था, ये फेल हो गया सेम ग्रुप के एलिमेंट्स पे भी, इसलिए ये इनका सीरीज सक्सेसफुल नहीं रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching this session. If you have any questions or feedback, please add in comment section. And do not forget to like and subscribe to our YouTube channel Definition Hub.